केंद्र सरकार को कैसा रवैया अपनाना चाहिए पाकिस्तान के साथ? हमारी समझ से इतना करना चाहिए कि उन्होंने 28 मारे हैं, हम 28,000 मारेंगे। हिंदुस्तान को सिर्फ धमकी नहीं देनी चाहिए, हिंदुस्तान को कुछ करके दिखाना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इसका बदला भरपूर तरीके से लिया जाए और हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा शाना बशाना आगे खड़ा मिलेगा उनको। मैं तो केंद्र सरकार से कहूँगा चाहूँगा कि इनको जो हैगा और एकदम एक्शन ले। कुछ रिएक्शन होना चाहिए इसी शक्ल में, यानी उनको भी कुछ इस तरीके का सबक दिया जाए कि उनको ये लगे कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने के पहले 100 बार सोचें। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ जो समझौते थे वो रद्द कर दिए हैं, अब केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ये तमाम मुसलमानों से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मुसलमान नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार को कैसा रवैया अपनाना चाहिए पाकिस्तान के साथ। वो धमकियाँ दे रहा है कि हमने जो मिसाइलें बनाई हैं, जो बम बनाए हैं, वो ताक पे रखने के लिए नहीं बनाए हैं। हालांकि इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जो सिंधु नदी है उसका पानी रोकने की बात कही है, उन्होंने पाकिस्तानी को वापस भेज दिया है, एम्बेसी ख़त्म कर दी है, बॉर्डर सील कर दिए हैं। क्या चाहता है देश का मुसलमान? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से पानी रोक देना या जिस तरीके की जो बातें हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए जिससे उसको ये सबक मिल जाए कि हमारे जो निर्दोष पर्यटक थे इनके ऊपर इस तरह से जो बिल्कुल गैर इंसानों वाला जो तरीक़ा जो रवैया उसने अपनाया है, बिल्कुल डरपोकों की तरह एक दगाबाजी के करके, वो तो निर्दोष पर्यटक थे, उनकी उसमें बेचारों की कोई गलती नहीं, वो तो हमारे भाई हैं। और चूँकि ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है ना मुसलमान, और जो मुसलमान होगा वो इस तरीके का काम करेगा नहीं, क्योंकि मेरे कुरान में भी इस चीज़ की तालीम दी गई कि अगर एक इंसानियत का कत्ल किया जाए गोया आपने सारी इंसानियत का कत्ल किया। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ ये देखिए कि मुसलमान को ना मारिए, क्रिश्चियन को ना मारिए, हिंदू को ना मारिए, इनको किसी को मारिए। ज़ाहिरी तौर पर यह है कि किसी भी इंसान का नाहक आप खून नहीं बहा सकते, इसलिए। और हिंदुस्तान के मुसलमान की बात है, वो सब ये वो तारीख़ के मुसलमान हैं कि हमेशा चाहे किसी भी वक्त का ज़माना रहा हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग हमेशा खड़े रहे और हमेशा उनको बताया। चाहे अभी जो हमारे जिन्होंने टैंक के द्वारा जब चाइना का टैंक लेकर के उन लोगों ने हम लोगों पर बहुत आंखें दिखाई थी, तो उस पर भी हमारे ही मुल्क के जो ब्रिगेडियर उस्मान या जिस तरीके के जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया उनको, और उनको ये पता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत वफ़ादार है अपने मुल्क के लिए। क्या रवैया क्या अपनाना चाहिए केंद्र सरकार को? क्या चाहते हैं आप, कैसी कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई यही होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका बदला भरपूर तरीके से लिया जाए और हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा शाना बशाना आगे खड़ा मिलेगा उनको। क्या कैसे सोचते हैं कि केंद्र सरकार को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार धमकियाँ दे रहा है? हिंदुस्तान को सिर्फ धमकी नहीं देनी चाहिए, हिंदुस्तान को कुछ करके दिखाना चाहिए। पिछले 4-5 दिन से सिर्फ चैनलों पे जो है ना जंग चल रही है। इतने टैंक वो खड़े हो गए, इतने वो खड़े हो गए, वहाँ पर बंदे मारे गए हैं। वो चाहे हिंदू मारे गए हैं, चाहे मुसलमान मारे गए हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान, ठीक, तो हम तो पूरी तरीके से हिंदुस्तानी हैं। तो हमारी जो सोच है वो चाहे पाकिस्तान हो या जिसने भी हमला किया, वो उस तरह से हम उसको मुसलमान मान ही नहीं सकते, जिस किसी ने भी हमला किया या करवाया। और जब ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान ने हमला कराया है, तो अभी तक के उनके ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं हो रहा? भाई उनको जवाब देना कब होगा? पानी बंद करने से क्या है? पानी बंद करने से मुझे तो नहीं समझ में आया कि अगर पानी बंद कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। भाई वो 10 कंट्री खड़ी हैं उनको चीज़ें देने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने बंदे मारे हैं, तो पानी बंद करके थोड़ी बदला लिया जाएगा उसका। वहाँ के जो मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो कह रहे हैं कि अगर पानी बंद करेंगे तो खून बहेगा नदी में। देखिए, पहले वो अपना खून तो रोक लें जो वहाँ खुद बह रहा है उनके यहाँ, जो आपस में वो बहा रहे हैं। जी, सबसे बेहतर ये तरीक़ा है कि देखिए, इंसान जो हमारे यहाँ के जो शहीद हुए हैं, जो हमारे भाई जिनका ये इस तरीके से मारा गया जिन लोगों को, बेहतर ये है कि उनके बदले में कुछ उनको हमारी सरकार को मतलब हम लोग ये आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ रिएक्शन होना चाहिए इसी शक्ल में, यानी उनको भी कुछ इस तरीके का सबक दिया जाए कि उनको ये लगे कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने के पहले 100 बार सोचें। ये सारे समझौते तोड़ दिए गए हैं हालांकि। देखिए, ये जो सवाल है आपका कि जैसे अब हिंदुस्तान भी देखिए बहुत पावरफुल है, ठीक है, और ये वो धमकी ना दे वहाँ पे। मैं तो केंद्र सरकार से कहूँगा चाहूँगा कि इनको जो हैगा और एकदम एक्शन ले, और खाली टेलीविज़न पे और जो हैगा टीवी पे, कैमरे पे, न्यूज़ पे ये सब कुछ ना कहे, एकदम इनको कठोर उनको जवाब दे और जो कार्रवाई हो सके वो करे। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो उनका सीना एकदम आगे है, एकदम आगे, इससे बेफिक्र रहे। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो एकदम आगे है जवाब देने खातिर।
भाई उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बहुत बड़ी हदीस भी है, बहुत मशहूर है कि मुसलमान जहाँ भी रहता है वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए बहुत वफ़ादार होता है। तो इसलिए हम लोग, हमारी तालीम कुरान में भी, हमारे हदीस की भी है तालीम, नबी की भी तालीम, इसलिए हम लोग जहाँ भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी जिस तरीके की, हम लोग हमेशा इंशाल्लाह आगे मिलेंगे हर मामलात में। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? मैं बस यही कह रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, जैसे आज तक वाले चला रहे हैं और अदर्स न्यूज़ चला रहे हैं, अब उन्होंने काउंटिंग शुरू कर दी है कि हमारे पास इतने टैंकर, उनके पास उतने टैंकर। ठीक, जब उसकी कोई बिसात नहीं है, पाकिस्तान की अगर कोई औकात नहीं है, तो वहाँ से बैठ के धमकियाँ दे रहा है। पहले तो उसने बंदे मारे, अब वो वहाँ से बैठ के धमकियाँ दे रहा है। उसके बाद यहाँ से कब एक्शन लिया जाएगा? कहने का मतलब ये है, ये एक्शन लिया जाएगा, ये मुद्दा ऐसे ही न्यूज़ चैनलों पे चलते चलते ठंडा हो जाएगा। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है, अब केंद्र सरकार को कैसे रवैया कैसा अपनाना चाहिए? पानी रोक दिया है, एम्बेसी ख़त्म कर दी है, बॉर्डर सील कर दी है, पाकिस्तानियों को वापस भिजवा दिया है, अब कैसा रवैया पाकिस्तान के साथ अपनाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, पत्रकार महोदय, ये है कि जो वहाँ पे जो हमला हुआ परगाम में, तो वहाँ पे जो हमला बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि वो एक घूमने की जगह थी और वहाँ पे जो है कायराना ये जो हमला हुआ है कि वहाँ पे टूरिस्टों को मार दिया गया है और बेगुनाहों को मार दिया गया है, इसको कोई बहुत बड़ी जो है बहादुरी नहीं कहते, ये बुज़दिली कहते हैं। ठीक है, और मैं देख रहा था वहाँ पर कुछ हमारी हिंदू बहनें और कुछ हिंदू जो भाई हमारे मार दिए गए। मुझे बहुत बड़ा गम है, अफसोस है, उनका बहुत ज़्यादा दिल में गम है कि हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मार दिए गए। और जो भी ये हमला करी से, मैं इसको एकदम खिलाफ है। हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। ठीक है, मुझे अगर ज़रूरत कहीं पड़े तो आप मुझे बताइए, मैं खुद जो मुझसे हो सकेगा मैं वहाँ पर करूँगा। केंद्र सरकार हमें कुछ दिखाए, करके कुछ दिखाए, ये कहने से मतलब कुछ नहीं जब होता है। हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, आप क्या मांग करते हैं? सबसे बड़ी चीज़, पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें RDX आया कहाँ से था? भाई हमारे देश में RDX आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ी चीज़, RDX कैसे आ गया हिंदुस्तान में? भाई 1 किलो अगर 2 किलो आ रहा है तो कैसे आ रहा है? भाई हम तो ज़रा सा RDX नहीं ला सकते, ना आप ला सकते हो, तो 1-1, 2-2 किलो RDX कैसे आ गया पुलवामा अटैक पे? सीधी सी बात है ना। किलो आया था कितना? 300 किलो। 300 किलो नहीं 30 किलो, लमसम 30 किलो का। हाँ 300 के करीब में कुछ था, लेकिन जिस तरीके अरे जो भी है, हाँ, जो देखिए मतलब उससे जो हमको भी मतलब है। नहीं रहता कि कितना अभी आया क्या आया। ये जो जंग कर रहे हैं, ये पानी के जो बेस पे जंग कर रहे हैं, ये पानी के बेस पे कौन सी जंग होती है? तो उनको किस चीज़ से डराओगे कि हम पानी रोक देंगे? प्यास, वो मीम बना रहे हैं वहाँ, वो वहाँ से रील बना रहे हैं, रील बना के हंस रहे हैं कि ये देखो हमारे पास आखिरी पानी बचा है, हमारे पास पानी नहीं है। वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इंडिया का तो मजाक बन रहा है वहाँ पर भाई। इंडियन मुस्लिम्स का खून खोल रहा है उन रील्स को देख। बिल्कुल बिल्कुल खोल रहा है भाई। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। ठीक, वो किसी कंट्री के हैं, वो मुसलमान है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने आतंकवाद फैलाया है, अगर उनकी तरफ से आतंकी हमला हुआ है, तो इधर से क्यों हमला नहीं हो रहा है? जो यहाँ से बोला जाता है कि घुस के मारेंगे, तो कब घुस के मारेंगे भाई? कब मारेंगे? नेता जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लिस्ट में शामिल कर दी। हमारा सीधा ये कहना है कि अगर एक इंसान हमारा निर्दोष मारा गया, अब मान लीजिए जैसे उसका पानी सील कर दिया गया, सारी चीज़ें, क्या जिनके परिजन जो ख़त्म हो गए, लोग जो मार दिए गए, क्या उनको इससे संतुष्टि मिल जाएगी? क्या उनसे आप पूछिए भाई हमने वहाँ का पानी रोक दिया, थोड़ी देर के लिए हमने ये कर दिया, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो तो यही कहेंगे कि हमारे जिस तरीके से लोग भाई मारे गए निर्दोष, ये तो सिर्फ घूमने के उससे गए थे, और वो इतना संवेदनशील एरिया है, किस तरीके से वहाँ पर आए, क्या है, कहाँ पर हमसे चूक हुई, इन पर ज़्यादातर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सीधा उनको उसी अंदाज में जवाब दिया जाए जिससे उनके हौसले पस्त हो और आइंदा कभी वो इस तरीके की कोई सोच और मंसूबाबंदी न कर पाए। ठीक है, देखिए भारत के मुसलमान हैं, ये कह रहे हैं कि कड़ा एक्शन होना चाहिए। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ये चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो। ये पानी रोकने की बात है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। और भी लोग हैं जो देश के मुसलमान हैं, उनसे बात करेंगे। एक कायराना हमला हुआ पहलगाम में और बेकसूरों की जान गई, कैसे देखते हैं देश के मुसलमान, क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? अब सरकार को एक्शन बस हमें हमारी समझ से इतना करना चाहिए कि उन्होंने 28 मारे हैं, हम 28,000 मारेंगे। 28,000 मारेंगे।
ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम मुसलमान थे, उनसे हमने ये जानने की कोशिश करी वो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करा और बेकसूरों की जान गई, और सबसे बड़ी बात है देश का मुसलमान क्या चाहता है कि पाकिस्तानियों के साथ कैसा अब व्यवहार करना चाहिए और किस तरीके के कदम उठाने चाहिए केंद्र सरकार को। और एक ये बड़ा सवाल है कि इंडियन मुस्लिम जो हैं वो कैसे देखते हैं पहलगाम अटैक को, और वो क्या सोचते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ केंद्र सरकार को कैसा रवैया अपनाना चाहिए। हालांकि कई समझौते जो थे वो केंद्र सरकार ने रद्द करे, और अब इनका कहना है कि कोई बड़ा कदम उठाए और उनके जो 28 हमारे जो नागरिक मारे गए हैं बेकसूर, वहाँ के 28,000 मारे जाने चाहिए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।